हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है। आपके लिए भी खास है और मेरे लिए भी खास है। और आप पीछे देख सकते हैं कि क्या वो खास बातें हैं जो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो बीपीएससी हर उस बीपीएससी वाले विद्यार्थियों के लिए है जो आप अपनी बीपीएससी की तैयारी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसके उसके बारे में उसका ट्रेंड एनालिसिस करना जरूरी होता है, ताकि हम लोग ये जान सके किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है और किस विषय में कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन उठा रहा है। क्योंकि ये जाने बिना अगर हम पढ़ते हैं तो हम सही मार्गदर्शन में नहीं चल पाएंगे, सही डायरेक्शन में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर पूछता कुछ और है और बच्चे उसमें तैयारी कुछ और करते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों को अपने जानना है कि किस विषय में हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उससे कितना क्वेश्चन आ रहा है, उसको कितना ज़्यादा पढ़ना है और किसको कम पढ़ना है। ये सब बातें हम लोग एनालिसिस करने के बाद ही समझ पाते हैं। तो आज हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे कि बीपीएससी की एग्जाम कैसे निकाला जा सकता है। ठीक, तो इसके लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप कर दीजिएगा तो आप फिर से इसी डाउट में रहिएगा कि हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कहाँ से पढ़े, कौन सा सोर्स अवेलेबल है कि नहीं है। ये इसी डाउट में फंसे रहिएगा। तो इस डाउट से निकलना चाहते हैं और आप बीपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप ऐसे ही वीडियो हमेशा रेगुलर चाहते हैं तो आप बेल आइकन, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलते रहे। ठीक, तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी का पूरा एनालिसिस करेंगे कि हम लोग को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन आते हैं, पहली बार कट ऑफ कितना गया था, इस बार हम लोग को कितने कट ऑफ के लिए तैयारी करना होगा। ये सारी बातों को हम लोग को जान के ही बीपीएससी में तैयारी करना है, क्योंकि अगला बीपीएससी जो है 69 का, वह 30 सितंबर से होने वाला है। और 30 सितंबर आने में मात्र 4 मंथ का समय है। ये मई तो खत्म हो ही जाएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना है। और 4 महीने को हम लोग को सही से यूज करना है, क्योंकि ज्यादा इधर उधर भटकेंगे तो ये 4 महीना भी कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो 4 महीने आप एक बहुत ही बेस्ट और सुपर स्ट्रेटजी के साथ अपने साथ हम लोग ये 4 महीने बिताएंगे और साथ में मेहनत करेंगे। और इस बार जो 30 सितंबर से बीपीएससी 69 का पीटी होने वाला है, उसमें हम लोगों को क्वालिफाई करना है, ये मकसद से पढ़ेंगे। ठीक, और इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में हम मेंस का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोग साथ साथ में मेंस को भी पढ़ते रहे। क्योंकि ये नहीं कि पीटी क्वालिफाई कर ली और मेंस में छट गए, नहीं, साथ में दोनों को लेके चलेंगे। तो कैसे चलेंगे उसको देखिएगा इस वीडियो में। चलिए फ्रेंड, देखिए, बीपीएससी जो है सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले एक बात है कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए और अपना स्व मूल्यांकन कीजिए कि क्या आप जो मेहनत कर रहे हैं वो अपने लक्ष्य के प्रति वो समर्पित है। आप कितना समर्पित है अपने लक्ष्य के प्रति, क्या आप अपने लक्ष्य को 100% दे रहे हैं, ये जांचिए और अपने मेहनत पे भरोसा रखिए। और दूसरी बात है कि आप धैर्य बना के रखिए, क्योंकि धैर्य से हर बड़ी से बड़ी जंग को जीता जा सकता है। तो धैर्य को बना के रखिए और अपने मेहनत पे भरोसा रखिए और निरंतर प्रयास कीजिए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन आराम कर लिए, फिर तीसरे दिन पढ़ेंगे, नहीं, रोज पढ़िए, कम पढ़िए, रोज पढ़िए और बार बार पढ़िए। यही होता है सक्सेस का सूत्र। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग अपने धैर्य के साथ पढ़ेंगे, ये 4 मंथ धैर्य के साथ बिताएंगे। देखिए, बीपीएससी का जो एग्जाम है वो 3 चरण में होता है। पहले होता है पीटी, फिर होगा मेंस, फिर होगा इंटरव्यू। तो आज हम लोग जो पूरा एनालिसिस करेंगे वो पीटी का करेंगे। ठीक, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मेंस का भी एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, पीटी जो है वो 150 क्वेश्चन उसमें होते हैं और 150 नंबर के होते हैं, 2 घंटे रहता है और निगेटिव मार्किंग रहती है। देखिए, 68 बीपीएससी से ही इसमें निगेटिव मार्किंग ऐड हो गया है। तो निगेटिव मार्किंग से घबराने की बात नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो अच्छा है, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगा और कट ऑफ कम जाएगा तो हम लोग को सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा, हर वो बच्चे का सिलेक्शन होगा जो काफी परिश्रम करते हैं। तो ये कट निगेटिव मार्किंग को पॉजिटिव से लीजिए कि आपके लिए अच्छा है, आया तो अच्छा हुआ, ताकि वो सब बच्चे उसमें भाग ले सके जो कहीं ना कहीं किसी वजह से पीछे रह जाते थे। ठीक, तो ये निगेटिव मार्किंग से घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस लेवल से तैयारी करेंगे उसमें निगेटिव मार्किंग हो या कुछ और हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आसानी से उसको पार कर जाएंगे। तो चलिए, ये हम लोग का पीटी में पैटर्न है कि इस तरह से हम लोग का पीटी होता है। 150 क्वेश्चन का, 150 नंबर का, 2 घंटे का एग्जाम होता है, उसमें निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक, और जो हमारा मेंस का एग्जाम होता है वो 900 नंबर का होता है, जिसमें से 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। हिंदी का जो 100 नंबर का है वो भी क्वालिफाई होता है, और जो हमारा ऑप्शनल होता है वो भी अब एमसीक्यू के रूप में होगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में होगा, और वो भी केवल क्वालिफाई होगा। केवल मेरिट बनाते हैं 3 विषय, जिसमें जीएस पेपर 1 होता है 300 नंबर का, जीएस पेपर 2 होता है 300 नंबर का, और एक ऐसे होता है 300 नंबर का।
ये 900 नंबर मेरिट बनाते हैं। उसके बाद हम लोग का इंटरव्यू होता है 120 नंबर का, फिर जाके फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक, तो चलिए आज का जो एनालिसिस वो हमारे पीटी का है कि हम लोग को किस विषय से कितना क्वेश्चन आते हैं, हम लोग को उसी बेस पर तैयारी करना है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले स्थान पर दीजिएगा करेंट का। देखिए करेंट से एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। जो 68 बीपीएससी आया हुआ था उसमें लगभग 30 क्वेश्चन आए हुए थे करंट से। ठीक, तो इसी तरह से 30 से 35 के बीच में एवरेज क्वेश्चन आते हैं करंट के। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है करंट। तो इसको मुख्य रूप से एकदम दिमाग में बैठा के रखना है कि करंट बहुत बड़ा पार्ट है, और जो करंट पे पकड़ बना लेता है उसका बीपीएससी में, पीटी में क्वालिफाई होने की चांस बढ़ जाती है। फिर दूसरे नंबर पे आता है ये हमारा साइंस, जो कि 30 नंबर का होता है। ये करेंट और साइंस दोनों बराबर के टक्कर में रहते हैं। तो ये साइंस भी जो है वो 30 नंबर का आता है, और हिस्ट्री जो है वो 20 से 25 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 20 से 25 नंबर का। तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद बिहार जो है, बिहार स्पेशल से 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 नंबर के। पॉलिटी से जो आते हैं क्वेश्चन वो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से। ठीक, उसके बाद इकोनॉमिक्स से बात करें तो 12 से 15 क्वेश्चन लगभग में आते हैं इकोनॉमिक्स से। उसके बाद अगर ज्योग्राफी से बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी में आते हैं औसतन, और मैथ से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि किस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और ये किस कहाँ से हमको पढ़ना है और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, करेंट में जो है, करेंट को दो भागों में बांट देता है। एक बिहार करेंट से भी क्वेश्चन आता है, बिहार से भी क्वेश्चन आता है। अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन करंट में दिया हुआ है तो उसमें से 10 क्वेश्चन हमारे बिहार से रहता है, 10 क्वेश्चन बिहार के करंट से रहता है, और 20 क्वेश्चन जो है वो नेशनल इंटरनेशनल से रहता है। ठीक, यानी कि हमारे लिए बिहार का करंट भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो बिहार के करंट में मार खा जाते हैं। नेशनल इंटरनेशनल तो वो जी जान से पढ़ते हैं, लेकिन बिहार के करंट वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से 10 नंबर से पीछे रहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि बिहार के करंट को भी हम लोग को साथ लेके चलना है। कैसे लेके चलना है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कहाँ से पढ़ना है। पर याद रखिएगा कि बिहार के करंट भी पढ़ना है और नेशनल इंटरनेशनल पढ़ना है, दोनों मिला करके आते हैं करंट 30 से 35 नंबर के। अगर साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों पढ़ना है। इसमें 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 फिजिक्स से आ जाएंगे, 10 बायो से आ जाएंगे, 10 केमिस्ट्री से आ जाएंगे। इस स्टेट में ऐसे ही आया था, 10-10 नंबर क्वेश्चन आए थे, 10-10 क्वेश्चन दोनों तीनों से आए थे। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन बनता है। और हिस्ट्री में जो 20-25 क्वेश्चन आते हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है आधुनिक हिस्ट्री का। किसका होता है? आधुनिक हिस्ट्री का। आधुनिक इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आधुनिक इतिहास से अगर मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन आए हुए हैं अगर इतिहास में, तो 15 से 20 क्वेश्चन आधुनिक इतिहास के रहते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से रहता है, और 5 से 6 क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास से रहता है। तो इतिहास में भी सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो आधुनिक इतिहास है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि हम लोग को आधुनिक इतिहास ज्यादा पढ़ना है। उसके बाद अगर बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल में हम लोग का जो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें बिहार के आधुनिक इतिहास हो गया, इससे क्वेश्चन आते हैं आधुनिक इतिहास। उसके बाद हमारे बिहार के भूगोल से आते हैं क्वेश्चन। उसके बाद इसमें कुछ मैप से भी क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। तो यानी कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा अगर बिहार के बारे में पढ़ना है तो बिहार में इतिहास पढ़ेंगे, वो भी आधुनिक इतिहास। ठीक, उसके बाद हम लोग को बिहार में बिहार का भूगोल पढ़ना है, क्योंकि भूगोल से क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद मैप के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए कि हमारा कौन सा जिला किधर है, किससे रिलेटेड है, मतलब ये सब चीजें हम लोग को मैप में जानकारी रहना चाहिए। अगर इतना हम लोग जान लेते हैं तो हम लोग का 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से हम लोग 12 से 15 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं आसानी से। ठीक, तो ये हमारा था बिहार स्पेशल से। उसके बाद अगर पॉलिटी से बात करें तो पॉलिटी में तो वही आता है। पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी के लिए हम लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन आता है, तो ऐसे पढ़ना है कि 8 से 9 क्वेश्चन हम लोग को सही बना ले। ठीक, और उसके बाद अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो वही 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, देखिए फ्रेंड, इस बार जो 68 का कट ऑफ गया था वो जनरल के लिए हम बता रहे हैं। जनरल के लिए मेल का 91 था और फीमेल का 84 था, और बाकी जो कास्ट है वो जनरल के नीचे ही थे। मतलब जितनी कट ऑफ थी वो जनरल के नीचे ही था। मतलब मेन कट ऑफ जनरल का था वो 91 था मेल का, और फीमेल का 84 था। तो हम लोगों को 69 में कितने कट ऑफ कितने नंबर की तैयारी करना है ये जान लीजिए। तो हम लोग को कम से कम 100 प्लस नंबर की तैयारी करना है 69 में। यानी कि हम लोग को 150 में 150 कभी टारगेट लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो अगर कोई 150 में 150 का टारगेट लेके चलता है तो वो 30 भी नहीं ला पाएगा।
तो इसीलिए हम लोग को कट ऑफ केवल हेलना है, क्योंकि इसमें मेरिट नहीं बनता है। अगर कोई 91 कट ऑफ गया तो अगर किसी का 92 आया है तो उसका भी सिलेक्शन होगा, और किसी का 100 आया है तो उसका भी सिलेक्शन होगा, और इसका नंबर से तो कोई मतलब नहीं होता है, बस कट ऑफ हेलना है। हम लोगों को 100 प्लस तैयारी करना है 69 में, बाकी 40-50 क्वेश्चन को हम लोग को छोड़ना ही है। ठीक, उसको ध्यान में रखिए कि जो हमको छोड़ना है उसको छोड़ना है। हम 40-50 को 30-40 क्वेश्चन छोड़ेंगे, उसमें से 100-110 ही बनाएंगे, और बाकी जो क्वेश्चन उसको छोड़ेंगे। तो इस तरह से तैयारी करके रखिएगा, हम लोग को 100 प्लस की तैयारी करके चलना है। ठीक, उसमें भी निगेटिव मार्किंग है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है निगेटिव मार्किंग से घबराना नहीं है, पर थोड़ा सोच समझ के कदम रखना है, क्योंकि हमारे बिहार में जो है वो सभी एग्जाम, सभी स्टेट के पीसीएस में जो है वो केवल 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमारे बिहार में ऑप्शन ई भी होता है। जो ऑप्शन ई होने की वजह से, माइनस मार्किंग होने की वजह से थोड़ा बच्चों को हार्ड लग रहा है ये कि माइनस मार्किंग भी है, ऑप्शन ई भी है, पर कोई ना है तो उसको हम लोग हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ उसको भी क्या करते हैं, उसको भी हम लोग करिए देंगे समाप्त। तो चलिए देखिए फ्रेंड, अब हम लोग को जानना है कि हम लोग को कौन सा विषय कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि लिमिटेड सोर्स रखिए, ज़्यादा सोर्स से रखिएगा अपने पास तो दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, क्या पढ़े क्या ना पढ़े ये समझ में नहीं आता है। तो लिमिटेड सोर्स को रखिए, और लिमिटेड सोर्स को बार बार पढ़िए, क्योंकि किसी एक विद्वान ने कह गए हैं कि एक किताब को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 किताब पढ़ने की बजाय एक ही किताब को 10 बार पढ़िए। तो वही है कि कम सोर्स लीजिए ताकि उसको बार बार रिवीजन किया जा सके, और उसी को बार बार रिवीजन कीजिएगा तो वो सिलेक्शन ज़्यादा दिला देता है। तो इसीलिए कम सोर्स रखिए, ज़्यादा सोर्स के चक्कर में मत पड़िए। देखिए हम लोग को करेंट कहाँ से पढ़ना है, तो डेली एक न्यूज़पेपर ले लीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो कोई भी, जैसे प्रभात खबर आता है, भास्कर आता है, इसको आप ले सकते हैं। ठीक, और उसके अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो द हिंदू ले सकते हैं, एक्सप्रेस ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी एक डेली न्यूज़पेपर ले लीजिए, जिससे आप लोग डेली करंट को कवर कीजिए, क्योंकि करंट डेली पढ़ने वाला चीज़ है। एक दिन में पढ़ लीजिए, पढ़ के और एग्जाम निकाल दीजिएगा करंट का, तो करंट इसीलिए कमजोर हो जाता है। लोग बच्चे उसको डेली नहीं पढ़ते, करंट डेली पढ़ने का चीज़ है, तो इसको डेली पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, तो न्यूज़पेपर से। अगर आप न्यूज़पेपर पर समय नहीं दे पाते, या आपके पास नहीं पहुंच पाता है न्यूज़पेपर, तो आप किसी भी चैनल से या किसी वेबसाइट से, बहुत सारे ये जो डिजिटल युग आ गया है, इसमें तो विद्यार्थियों के लिए बल्ले बल्ले है। आप कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, अपना देख करके कि कौन सा करंट हमको समझ में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्योंकि करंट तो रोज डेली का करंट वही होता है, 1-2 करंट आगे पीछे, लेकिन सब लोग वहीं पढ़ाते हैं। तो आप कहीं भी, किसी भी चैनल से, किसी भी वेबसाइट से आप करंट पढ़ सकते हैं, अगर डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, वो पीटी मेंस दोनों में ही अब योगदान करता है। उसके बाद एक मासिक पत्रिका किसी का भी ले लीजिए, मंथली जो मैगजीन आता है, किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए और उसको पढ़िए। जैसे हम एक लिए हुए हैं, पिछला अप्रैल का जो है वो लिए हुए हैं हम प्रतियोगिता दर्पण का, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, प्रतियोगिता दर्पण का। ये भी काफ़ी अच्छा है, जो मंथली मैगजीन के रूप में ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें सारे वो घटनाएं दिए रहती है जो पिछले माह हुए हैं, और इसमें कुछ इसकी खास बात क्या है कि इसमें 1-2 टॉपिक भी दिए रहते हैं जिस पर आप मेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसकी खास बात यही है, और इसमें कुछ प्रैक्टिस, 1-2 प्रैक्टिस सेट भी दिए रहते हैं बीपीएससी का, तो इसीलिए ये काफ़ी यूजफुल होता है, तो हम इसको लिए हुए हैं। ठीक, आप अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी मैगजीन को ले सकते हैं। और उसके बाद एक वार्षिकांक, मान लीजिए कि हम तो डेली का जो 4 महीना जो बचा हुआ है उसको तो हम डेली करंट में कवर कर लेंगे, और जो पीछे मंथ बच गया है उसको हम लोग मासिक पत्रिका से कवर करेंगे, और जो आगे आने वाला मंथ है उसको भी मासिक पत्रिका से कवर कर लेंगे। और जो पीछे छूट गया है, क्योंकि एग्जाम में करंट जो है वो जो 68 में करंट आया था वो 6 मंथ पहले का आया था, लेकिन एग्जामिनर से हम लोग 2 कदम आगे चल के तैयारी करेंगे। हम लोग 1 साल का करंट का तैयारी करेंगे, यानी कि जुलाई अगस्त 2022 से लेकर के, और ये जो 2023 का जो समय, जो जितना मंथ है उसका, यानी कि सबका तैयारी करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को एक वार्षिकांक लेना जरूरी होता है। तो कोई भी आके एक वार्षिकांक ले सकते, ये कहीं, ये नहीं कि ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, नहीं, किसी एक को आप लीजिए और उसी को 10 बार पढ़ लीजिए। वो आपको एग्जाम दिला देगा, वो आपको एग्जाम क्वालिफाई करा देगा। एक किताब को 10 बार, किसी भी एक वार्षिकांक को ले लीजिए और उसको बार बार पढ़िए। जैसे स्पीडी आता है, और ये प्रतियोगिता दर्पण का भी आता है, दृष्टि का भी आता है, और एक हमारे कुमार गौरव सर का भी आता है करंट, जो कि वार्षिकांक है। तो उनको भी लेकर के आप किसी को भी भरोसा रख करके किसी से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप एक वर्षिकांक को ले लीजिए, और जब इतना आप कर दीजिएगा डेली, और 2 घंटे इस पर दीजिएगा, मात्र 2 घंटा, 2 घंटा में ही सबको कवर कर लेना है।
डेली के लिए 2 घंटा दीजिए और इस सबको कवर कर दीजिएगा तो आपको 35, अगर 30 नंबर का करंट आता है तो गारंटी है कि आप 28 से 29 करंट कर लेंगे इतना करने से। ठीक। और इसमें हमारा हम डेली कोई ना कोई टॉपिक पर करंट का डालते रहते हैं, उसको भी देखिएगा तो आपको काफी यूजफुल होगा। ठीक, क्योंकि हम भी तैयारी के पीरियड में है और आप भी तैयारी के पीरियड में है, तो हम वीडियो डालेंगे तो आई होप कि आप लोग को वो हेल्पफुल होगा और होगा ही, तो उसको भी आप ले सकते हैं अगर चाहे तो, और इस तरह से आप अपना करंट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में देखिए, साइंस के लिए कोई ज़्यादा वो देखिए, अगर कोई आर्ट्स से होता है तो उसको साइंस काफ़ी हार्ड लगता है, लेकिन जो साइंस के होते हैं वो साइंस में बाजी मार लेते हैं। तो आर्ट्स वाले से भी कोई आर्ट्स वाले घबराए ना, क्योंकि साइंस बहुत आसान है, क्योंकि उतना लेवल से साइंस पूछता ही नहीं है बीपीएससी में, वो 6 से 10th के बीच का ही साइंस पूछता है। तो आप चाहे तो 6 10th का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक लूसेंट का आता है सामान्य विज्ञान, लूसेंट का जो मेरे पास होगा तो दिखा रहे हैं, हाँ है, देखिए सामान्य विज्ञान लूसेंट का आता है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इससे भी आप अपनी साइंस को मजबूत कर सकते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक। अगर ये आप नहीं अवेलेबल है तो आप हमारे ही चैनल पर, कोचिंग गांव वाला चैनल पे डेली साइंस का एक वीडियो आता है और उसमें सब कुछ जो है कवर कराया जाता है, तो आप चाहे तो यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक। और इतना करने के बाद आप एक प्रैक्टिस बुक जरूर लगाइएगा, वो भी कौन सा प्रैक्टिस बुक, तो वो हम आप लोग को बता रहे हैं, वो जरूर लीजिएगा, जरूर। वो है ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन। ठीक, इसको आप जरूर एक बार लगाइएगा, या कहिए तो इसके क्वेश्चन पर आप जबरदस्त पकड़ बना लीजिए, सारे क्वेश्चन को या कहिए तो रट लीजिए, 4 से 5 बार इस बुक को पढ़ लीजिए। तो इतना करने से आपके साइंस अगर 30 नंबर के आते हैं तो 28-29 नंबर तक कवर कर जाइएगा, और इतना कवर कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो इस बुक को लेना जरूरी है, इसको प्रैक्टिस के रूप में लीजिए और इसको याद कर लीजिए, या इसको जितनी बार हो सके पढ़ लीजिए। ये बुक, इस बुक के अलावा आप कोई भी बुक को प्रेफर मत कीजिए, बस ये बुक ले लीजिए और इसी से आपका हो जाएगा साइंस का तैयारी। ठीक, और यहाँ से आप अपना बेसिक मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो हम लोग को ज्यादा पढ़ना है आधुनिक हिस्ट्री के बारे में, आधुनिक हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो हम लोग सबसे मजबूत अपना किस पर रखेंगे, आधुनिक हिस्ट्री पर। प्राचीन हिस्ट्री और मध्यकालीन हिस्ट्री पर ज्यादा हम देखिए, बच्चे क्या करते हैं कि हिस्ट्री को ही ज्यादा पढ़ने लगते हैं, पहले पढ़ेंगे प्राचीन फिर पढ़ेंगे मध्यकालीन, जबकि उतना आता ही नहीं है, आता है ज्यादा आधुनिक हिस्ट्री से। तो हम लोगों को क्या करना है, आधुनिक हिस्ट्री पर ही अपनी पकड़ बनानी है। तो उसके लिए आप चाहिए तो 11th-12th का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं आधुनिक के लिए, इसमें आप लोग को प्राचीन और मध्यकालीन भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर चाहे तो आधुनिक के लिए एक स्पेक्ट्रम का बुक आता है जो कि काफी अच्छा बुक है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। या एक एसके पांडे का बुक आता है जो कि आधुनिक इतिहास के लिए, केवल पीटी के लिए बोल रहे हैं, मेंस के लिए नहीं, पीटी के लिए एसके पांडे का है जो कि मेरे पास है, आपको दिखाना चाहेंगे हम। देखिए, आधुनिक इतिहास का जो एसके पांडे सर का जो बुक है, ये भी पीटी के लिए, आधुनिक हिस्ट्री के लिए काफी यूजफुल है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और इससे भी आप हिस्ट्री में अगर आधुनिक हिस्ट्री से 15-20 क्वेश्चन आते हैं तो आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो इस बुक को भी आप ले सकते हैं। और इतना लेने के बाद अगर मान लीजिए ये कर लिए, या ये कर लिए, या ये कर लिए, या ये तीनों नहीं करना है, ये ऑप्शन दिया गया है कि आप ये पढ़ सकते हैं, या ये पढ़ सकते हैं, या ये पढ़ सकते हैं, कोई भी एक पढ़ सकते हैं, सबको नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्या कीजिएगा कि इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक आता है घटना चक्र का, देखिए ये रहा ये बुक, इस बुक को जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये बुक आपको पूरी तरह से हिस्ट्री में मजबूत कर देगा। अगर आप बेसिक प्राचीन का बेसिक नहीं भी पढ़े हैं तो इसका क्वेश्चन जरूर लगाइएगा प्राचीन का। अगर मध्यकालीन का बेसिक नहीं पढ़े हैं तो इसका क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा मध्यकालीन का। और उसके बाद आधुनिक का तो इससे सारा चट जाना है, यानी कि एग्जाम में जाने से पहले 4 से 5 बार इस बुक को पढ़ा रहना चाहिए, तब जाके आपके हिस्ट्री में अच्छे स्कोर हो सकते हैं। तो इतना कर लीजिएगा और इस बुक को प्रेफर जरूर कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर हम लोग बिहार की बात करें तो हम लोग को बिहार की आधुनिक इतिहास को पढ़ना है, बिहार के भूगोल पढ़ना है और मैप पढ़ना है। तो देखिए, इसके लिए आप एक ठो बुक आता है क्राउन पब्लिकेशन का, बिहार सामान्य ज्ञान, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, वो भी बुक अच्छा है। आप उसमें आप बिहार के हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, वो भी आधुनिक हिस्ट्री पढ़िएगा, सब मत पढ़िएगा, क्योंकि वो बुक बहुत मतलब कि वो देखने में कहते हैं कि बाप रे बाप, इतना फिर भी इतना मोटा है वो, तो उसको देखिए, वो
पूरा उसमें नहीं पढ़ना है, केवल हम लोग को आधुनिक हिस्ट्री पढ़ना है और उसमें केवल भूगोल का पार्ट हम लोग को कंप्लीट करना है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा ये नहीं कि बिहार का इकोनॉमिक्स, बिहार का ये वो नहीं पढ़ना है, केवल बिहार का इतिहास पढ़िए, बिहार का भूगोल पढ़िए, और अगर बिहार से 15-20 क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से 12 से 15 क्वेश्चन कर जाइएगा, और मैथ पर थोड़ा पकड़ बना लीजिएगा। ठीक, तो इतना हम लोग को केवल करना है। कैसे करेंगे? तो बिहार का एक सामान्य विज्ञान आता है क्राउन पब्लिकेशन का, उसको भी ले सकते हैं, और उसको ले सकते हैं। लेने के बाद ऑब्जेक्टिव के तौर पे प्रैक्टिस सेट के लिए एक इम्तियाज अहमद सर का बुक आता है, ऑब्जेक्टिव का वस्तुनिष्ठ, देख रहे होंगे आप लोग, दिख रहा होगा। इम्तियाज अहमद सर का है, ये जो है बिहार एक परिचय जो ऑब्जेक्टिव है, ये इसको जरूर लगाइएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा, इससे बहुत हेल्प मिलता है। लगभग इसमें अगर 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन इस बुक से आप लोग को मिल जाएगा, तो इसको जरूर लगा लीजिएगा। ठीक, और तब जाके आप लोग का बिहार जो है, यहाँ से आप 15 से 20 आ रहे हैं तो इसमें 12 से 15 स्कोर कर सकते हैं। ठीक, ज्यादा सोर्स नहीं, जो है उसी को पढ़िए। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं पॉलिटी के लिए। तो पॉलिटी के लिए हमारे एम लक्ष्मीकांत सर का जो बुक है वो तो है, ये है, उसका तोड़ कोई है ही नहीं। तो देखिए वो बहुत मोटा है, वो कोई देखिए कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। 4 मंथ में एम लक्ष्मीकांत पढ़ना आसान बात है क्या? आसान बात नहीं है, पर हार्ड भी नहीं है। उसमें वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। जैसे कि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आते हैं तो उसको पढ़ लेंगे, राष्ट्रपति से आते हैं उसको पढ़ लेंगे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, सांसद, हाई कोर्ट, इस सब से क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसी को केवल उस बुक से पढ़ेंगे, सब थोड़े पढ़ेंगे, उसी को केवल पढ़ेंगे। और उसको पढ़ने के बाद, टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद, ये पूर्वावलोकन जो घटना चक्र का है, इससे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। ये काफी हेल्प करेगा आपको एग्जाम में, तो इसको जरूर बनाइएगा। इसको, ये जब टॉपिक अपना कंप्लीट कर लीजिएगा तो इस बुक से क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, काफी हेल्प करेगा आपका। ठीक, उसके बाद देखिए, अब हम लोग का जो पॉलिटी है, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो इकोनॉमिक्स में ये नहीं हम कहेंगे, देखिए समय बहुत कम है हम लोग के पास, केवल 4 मंथ है, और 4 मंथ कम है, तो कम है तो हम उसको सही से नहीं यूज करेंगे। तो देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि 6 से 12 तक का इकोनॉमिक्स का बुक पढ़िए, नहीं, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे और कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को करना क्या है कि अगर 15 से 20 12 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम लोग को ऐसे तैयारी करना है कि इसमें से हम 10 से 12 क्वेश्चन कर पाए, या 8-9 भी कर देंगे तो एवरेज में चलेगा, उसमें हम लोग कट ऑफ में आ जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को एक अतितरांक आता है, उसको पहले पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद बजट कर पढ़ लेंगे। बजट में बिहार का भी बजट पढ़ सकते हैं। ठीक, और ये नहीं तो बिहार का बजट हो गया, इसको जरूर पढ़िएगा। फिर राष्ट्रीय बजट भी पढ़िएगा, और फिर एक आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का भी आर्थिक सर्वेक्षण और नेशनल आर्थिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़िएगा, बिहार का भी पढ़िएगा। यानी कि बिहार का बजट, बिहार का बजट, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, उसके बाद बिहार राष्ट्र का बजट, भारत का बजट और भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। क्योंकि बजट से अगर 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं तो वो 10 से 12 क्वेश्चन इसी में से आते हैं। ठीक, तो इसमें डाटा जो है उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। बजट से जो डाटे दिए रहते हैं उससे डाटे, जो इकोनॉमिक्स में डाटा वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, तो आप इसको भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद अगर ज्योग्राफी की बात करें तो या तो आप 11th-12th का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो एक लूसेंट का जो बुक आता है उससे आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ठीक, और उसको पढ़ने के बाद आप मैप पर अच्छी पकड़ कर लीजिए। मैप जो है वो जैसे कि भारत का मैप हो गया, वर्ल्ड का मैप हो गया, बिहार का मैप हो गया, ये मैप पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर ज्योग्राफी में मैप पर पकड़ है तो आप अगर 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन मैप से ही आते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैप पर पकड़ बना लीजिए अपना, और इससे आप लोग का ज्योग्राफी निकल जाएगा। ज्यादा नहीं है कि आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, नहीं, केवल आप लूसेंट को भी ले सकते हैं। अगर लूसेंट नहीं ले रहे हैं तो 11 से 12 वाला एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और उसके बाद मैप पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद एक घटना चक्र का ही, इस घटना चक्र का ही एक पब्लिकेशन का एक बुक आता है ज्योग्राफी का भी, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पर प्रैक्टिस करने चाहते हैं तो उसको लगा सकते हैं। ठीक, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मैथ का 10 नंबर आता है। ये 10 नंबर कैसे आएगा? आर्ट्स वाले का भी 10 में से 7-8 आ ही जाएगा। वो सोचते हैं कि आर्ट्स वाले ज्यादा मैथ पर ध्यान नहीं देते, पर ये 10 नंबर ना बहुत जरूरी है। ये 10 नंबर अगर किसी का 8 भी सही हो गया ना तो वो आपसे 8 नंबर से आगे हो जाएगा। तो इसको इग्नोर मत कीजिए। केवल इसमें रोज अगर आप 15 मिनट भी देते हैं, 15 मिनट, तो ये आपको 10 में से 8 नंबर दिला सकता है। ये है ये चीज।
तो क्या कीजिएगा कि डेली जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बुक ले लीजिएगा, जैसे हम यूनिक पब्लिकेशन का लिए हुए हैं, यूनिक पब्लिकेशन का इसको ले लीजिएगा, और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर मैथ आए हुए हैं 10, तो रोज 10 या रोज 5 क्वेश्चन ही इसको डिस्कस कीजिएगा। तो 5 क्वेश्चन बनाने में क्या लगेगा, 15 मिनट लगेगा। और इस कभी कभार होता क्या है कि इसी प्रीवियस ईयर से ही जो क्वेश्चन है मैथ में वो केवल अंक इधर उधर करके दे देता है उसी पैटर्न पे, तो हम इसको बनाए रहेंगे तो वो मैथ हम लोग को आसानी से बन जाएगा। तो आर्ट्स वाले बच्चे भी, साइंस वाले को तो मैथ में दिक्कत ही नहीं होती है, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों को साइंस में काफी दिक्कत होता है। तो उसके लिए यही है कि आप रोज 15 मिनट दीजिए, और रोज 15 मिनट दीजिए, और 5 नंबर जो है 5 क्वेश्चन बनाते जाइए प्रीवियस ईयर का केवल, वो आपका 10 में से 8-9 दिला देगा मैथ, और 8-9 दिला देगा तो आप 8-9 नंबर से ही साइंस वाले को पीछे छोड़ के आगे निकल सकते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगर इतना अगर आप कर लेते हैं, ज्यादा इधर उधर मत भटकिएगा, इतना अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप पीटी में 69 के पीटी में क्वालिफाई रहेंगे और अपनी मेंस की तैयारी में लगे रहेंगे, इतना अगर आप कर लेते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें हमारा चैनल भी आपका काफी हेल्प करेगा। इसमें हम हर विषय पर, जैसे साइंस का भी हम अभी वीडियो ला रहे हैं, हर टॉपिक का वीडियो ला रहे हैं, उसी तरह से हम करेंट का भी वीडियो हर टॉपिक पर डाल रहे हैं, जैसे नियुक्ति को, पुरस्कार को, निधन को, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, योजनाएं, ये सब ऑपरेशन, ये सब कुछ हम वीडियो एक एक करके डालेंगे, 2022 का भी और 2023 का भी, ठीक। तो ये हम, अगर आप हिस्ट्री में भी हम कुछ हिस्ट्री में भी वीडियो लाएंगे, आधुनिक हिस्ट्री में हर टॉपिक पर अपना एक वीडियो लाएंगे, आप लोगों को काफी हेल्प करेगा वो। तो उस तरह से हम भी आपके तैयारी में आपके साथ लगे हुए हैं। तो इस सारे जो है हिस्ट्री का, बिहार का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, जियोग्राफी का, ये सब का वीडियो हमारे चैनल पर भी आता रहेगा। और अगर आप चाहेंगे तो अगर आपके हेल्प करेगा तो आप इसको भी ले सकते हैं, और आसानी से अपनी जो डाउट है, बेसिक कंसेप्ट है, वो आप हमारे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, अगर चाहे तो, अगर आपको यूजफुल होगा तो, ठीक। तो इतना आप जरूर कीजिएगा। और देखिए, समय को बांट के पढ़िए, जैसे मान लीजिए कि अगर आप डेली के लिए आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई जरूरी है। बीपीएससी में अगर 8 से 10 घंटा नहीं पढ़ रहे तो क्या अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आप लोगों को 10 से 10 घंटे की पढ़ाई होना जरूरी है। अगर आप 10 घंटे पढ़े तो 2 घंटे करेंट पे दीजिए, और 4 से 6 घंटे आप अपने ये जो है ना विषय, जो आपकी सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक। आप 2 विषय को एक साथ लेके चल सकते हैं, मान लीजिए साइंस 2 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ लिए, उस तरह से आप विषय को कंप्लीट करते जाइएगा धीरे धीरे। तो आप लोग का 2 विषय लेकर के आप 4 से 6 घंटे में आप डेली पढ़ करके अपना विषय कंप्लीट कर सकते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद 2 घंटा अपने प्रैक्टिस पे दीजिए, जो आप पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन कीजिए। एक बार डेली रिवीजन कर लीजिए, फिर एक बार साप्ताहिक रिवीजन कर लीजिएगा, संडे का या कोई भी दिन हो अपना रिवीजन का दिन बना करके और उसको रिवीजन करिएगा। और उसके बाद एक मंथ में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, फिर ये आपका है और आप ही करा जाएगा, ठीक। तो इस तरह से अपने समय को बांट करके डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई एवरेज में सबको करना चाहिए, और इस तरह से आपका ये कंप्लीट भी हो जाएगा 4 मंथ में। कोई बड़ी बात नहीं है, 4 मंथ में पीटी यूपीएससी का आसानी से निकल जाएगा, पर आप सही दिशा में पढ़िएगा तब तो, ठीक। तो इतनी चीजें जो है वो हम लोगों को ध्यान देना है, और ये दिमाग में बैठा के रखना है कि 100+ कट ऑफ जाना है, ठीक। और देखिए फ्रेंड, अगर आप इस सिलेबस को अगर आधा भी कंप्लीट कर लिए, अगर 1 महीने में आधा कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको स्व मूल्यांकन करने देता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, तो कितना उसमें आप कर पा रहे हैं, कितना आपके लिए आपको और कितना तैयारी करना है, तो ये आपको मॉक टेस्ट ही बताता है। तो साथ में मॉक टेस्ट भी लगाते जाइएगा, एक मॉक टेस्ट भी लगाते जाइएगा, ठीक। और देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, जैसे हम आपको बताया कि ये यूनिक पब्लिकेशन का हम लिए हुए हैं, तो इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए थे, जिस साल भी हुए हैं, इन सब क्वेश्चनों को आप बारीकी से पढ़िएगा, या कहिए तो इसको 4 से 5 बार पढ़ के जाइएगा। कभी अगर आपका लक साथ दे दिया तो कभी कभार 10-12 क्वेश्चन इसमें से भी जा करके सीधे सीधे प्रीवियस ईयर से भी टकरा जाते हैं, तो वो हमारे 10-12 नंबर जो हम लोगों को आगे बढ़ा देगा। तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। फिर और उसके बाद अपना मॉक टेस्ट देते रहिएगा, सप्ताह पे मॉक टेस्ट दीजिएगा। जब एग्जाम नजदीक हो जाएगा तो आप उसको रोज डेली देना शुरू कर दीजिएगा, लेकिन मॉक टेस्ट जो देना जरूरी होता है, ठीक।
तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई भी डाउट होगा, अगर कोई भी आप लोगों को परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा तो आप बताइएगा। और मेंस का जो सिलेबस है वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। और बाकी अपने मेहनत में लगे रहिएगा और हमारे चैनल भी आपको पूरी तरह से मदद करता रहेगा। तो एक बार इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक। और मेहनत करते रहिएगा क्योंकि आपकी सफलता का इंतजार आपके फादर बहुत बेसब्री से करते हैं। देखिए उनकी जो उनके आंखों में एक बार देखिए फ्रेंड कि वो किस विश्वास से आपको पढ़ा रहे हैं कि एक ना एक दिन ये तो कुछ करेगा, इस विश्वास से पढ़ा रहे हैं। तो आपको भी तो उनके विश्वास पर खड़ा उतरना चाहिए। तो इस तरह से आप मेहनत कीजिए, लगे रहिए और एक ना एक दिन आपके पिता की फिक्र जो है वो फक्र में बदल जाएगा। वो आपको भी भरोसा है कि बदल देंगे आप और वो बदल देंगे, ठीक। तो बाकी जो अगली कल से हम लोग का जो वीडियो होगा वो डेली आता रहेगा, करेंट का और साइंस का तो आता ही रहेगा। और हम धीरे धीरे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का सबका वीडियो अपना लाते रहेंगे और आपको आपको तैयारी में हम अपना योगदान देते रहेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे। बाकी फ्रेंड सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।